आपके साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। संत मत्ती अध्याय 2 वचन 13 से 15 और 19 से 23। संत मत्ती अध्याय 2 वचन 13 से। Gospel of St. Matthew, chapter 2, verse 13 to 15, 19 to 23। ज्योतिषियों के जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को सपने में दिखाई दिया और बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए, जब तक मैं आपसे न कहूं वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चल दिया। वह हेरोद के मरने तक वहीं रहा, जिसे नबी के मुख से जो प्रभु ने कहा था वह पूरा हो जाए, मिस्र देश से मैंने अपने पुत्र को बुलाया। हेरोद के मरने के बाद प्रभु का दूत मिस्र देश में यूसुफ को सपने में दिखाई दिया और उसने उससे कहा, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल देश चले जाइए, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। यूसुफ उठा और बालक तथा उसकी माता को लेकर इज़राइल देश चला आया। उसने यह सुना कि अखिलयस अपने पिता के स्थान पर यहूदिया में राज्य करता है, इसलिए वह वहां जाने से डर गया और सपने में चेतावनी पाकर गलीलिया चला गया। वहां वह नाजरेत नामक नहर में जा बसा। इस प्रकार नबियों का यह कथन पूरा हुआ, यह नाजरी कहलाएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, हम हर एक व्यक्तियों के जीवन में हमारा परिवार बहुत महत्व रखता है। हम अपने जीवन में सबसे पहले अपने माँ बाप से प्यार करते हैं और अपने दिल में उनके लिए विशेष स्थान रहता है। We love our parents। और माता पिता भी हमें प्यार करते हैं। तो परिवार में ऐसे एक माहौल बन जाता है जहां जीवन का आदान प्रदान होता है। ऐसे एक महान परिवार के बारे में आज हम सुनेंगे, जिसमें संत जोसेफ, माता मरियम और बालक यीशु, माता कलीसिया आज इस परिवार को सारे विश्व के परिवारों के लिए आदर्श परिवार के रूप में हमारे सामने रखती है। तो हम ऐसे एक परिवार के बारे में सुनते हैं जहां पिताजी और बेटी 2 जन रहते हैं। पिताजी बूढ़ा हो चला है और बेटी नौकरी कर रही है। कौन सा नौकरी? लॉयर। और थोड़े दूर देश में रहती है, दूर शहर में रहती है। और पिताजी उन्हें फोन करके पूछता है, बोलता है, बेटी आप मुझसे मिलने के लिए कब आओगे? मैं आपके इंतजार कर रहा हूं। और वहां से बेटी जवाब देती है, पिताजी मेरे कचहरी में बहुत से काम हैं, मेरे बहुत से क्लाइंट्स लोग हैं, मैं अभी नहीं आ सकती हूं। और पिताजी कहता है,
क्या आप अभी नहीं आ सकते तो मैं मरने के बाद आओगे क्या? अचानक तुरंत बेटी जवाब देती है, बाप पिताजी आप तो इतनी बड़ी बात कह दिया है, मैं जरूर मरेंगे तो जरूर आऊंगी। पर पिताजी ने जवाब दिया, मरने के बाद मुझे आपकी आवश्यकता नहीं, मुझे आपकी जरूरत है अभी। जी हाँ प्यारे भाई तथा बहनों, हर परिवार में आज यही समस्या है कि हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। हमारे जीवन में काम ही सबसे पहला स्थान रखता है, और जिस माता पिता ने हमें जीवन दिया, बड़ा किया, पालन पोषण किया, उसके लिए हमारे जीवन में कोई परवाह नहीं। जी हाँ, जरूर मैं आऊंगी आपकी दफन विधि में, दैट इज टू लेट। तो आज हम देखते हैं पवित्र परिवार। जब हम बोलते हैं पवित्र परिवार, जहां यीशु, सेंट जोसेफ और मरियम रहते हैं, उनका परिवार भी हमारे परिवार के समान। उनके परिवार में भी बहुत से समस्याएं थी, बहुत से दुख भरे घटनाएं थी। यह ऐसा नहीं कि जहां यीशु था इसलिए उनके परिवार में कोई समस्या न हो, ऐसा नहीं। सबसे पहले पवित्र परिवार में आशीष, पहला समस्या, मंगनी होने के बाद माता मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती। ऐसी घटना दुनिया में कभी सुना या बाद में सुनेंगे। और इस घटना को सुनकर सेंट जोसेफ अपनी पत्नी को चुपके से त्याग देना चाहता है। परिवार में समस्या। बाद में हम देखते हैं मरियम को बच्चे का जन्म देने के लिए एक छोटा सा घर तक नहीं, जानवरों के बीच गौशाला में जन्म देती है। क्या हर परिवार के लिए ये सबसे बड़ी बात नहीं हो सकती? और जन्म देने के बाद समस्या फिर खड़ी होती है। बच्चे को मरवा डालने के लिए हेरोद योजना बना रहा है। देखिए कितने कठिनाई इस माता मरियम को जन्म देने के बाद इस छोटे से नन्हे मुन्ने बालक को लेकर इजिप्ट देश भागना है, वो भी रात रात। उसी समय रात में सेंट जोसेफ उठता है, मरियम और बालक को लेकर इजिप्ट देश भागता है। ये नहीं सोचता कि अच्छा रात बहुत ठंडी है, सवेरे हो जाने दो, नहीं, आज्ञाकारिता। तुरंत उसी रात को उसी समय उठकर इजिप्ट देश भागता है। जीवन में रास्ते में कितने खतरे, भोजन की व्यवस्था, रहन सहन की व्यवस्था, और माता जो जन्म देने के बाद कितने कमजोर रहती है, इन सभी समस्या उसके घर में रहती है। अपने बालक को बचाने के लिए पिता ईश्वर क्या एक छोटे से चमत्कार नहीं कर सकता था? नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि पवित्र हर परिवार ये ऐसे एक स्थान है जहां बच्चों को हर किस्म का सुरक्षा मिलती है और हर जरूरतों को पूरा किया जाता है। द नेचुरल सेटिंग ऑफ द फैमिली जो ईश्वर ने हर परिवार में बनाया है, बच्चों को सुरक्षा और जीवन की हर जरूरतें माता पिता प्रोवाइड करते हैं। और इसमें ईश्वर ने कोई चमत्कार नहीं किया, और जोसेफ और माता मरियम को इसकी देखभाल करना है। कठिन है मगर असंभव नहीं है। और एक समस्या हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु 12 साल का हो जाता है, क्या समस्या आशीष? 12 साल में क्या समस्या आती है? बालक यीशु मंदिर में गायब हो जाता है। कभी सुना नहीं? नहीं सुना? बोलो ना, समझे? नहीं सुना? बोलो। 12 साल में माता पिता बालक को लेकर यरूशलेम मंदिर जाते हैं, आई कि नहीं फिलोमिना?
सुनी कि नहीं? और 3 दिन यदि बच्चा आपके साथ नहीं है 12 साल का, तो क्या आप रोएंगे नहीं, तड़पेंगे नहीं, छाती पीट कर? और वही हुआ माता मरियम के जीवन में। 12 साल में प्रभु यीशु आशीष गायब हो जाता है। कहां गायब होता है? गायब नहीं होता, वो मंदिर में शास्त्रियों के साथ बैठकर बातें करता है। और आगे चलकर हम देखते हैं, वापस घर लौटते हैं। बच्चों को 3 दिन मंदिर के बाद पाने के बाद आशीष बच्चों को लेकर कहां जाते हैं? वापस अपने घर आते हैं। उसके बाद जयंती, हम सेंट जोसेफ के बारे में कभी सुनते नहीं। कभी सुना कि सुसमाचार में वी डोंट हियर एनीथिंग अबाउट सेंट जोसेफ। इसका मतलब वो भी गायब हो गया। यस, वो मर गया, शायद मर गया और गायब हो गया, ईश्वर के पास चला गया। और जब किसी के घर में मृत्यु होती है, इससे बड़ा दुखित भरा, क्योंकि वहां सेंट जोसेफ ही अकेला कमाने वाला व्यक्ति है। अभी बच्चा बालक यीशु छोटा है, 12 साल का या 15 साल का हुआ हो, और अभी उनकी जीवन की गुजारा कैसे होगी? क्या यह कठिनाई नहीं है? यह दुर्भरा स्थिति नहीं है? जब जोसेफ मर जाता है, उनके परिवार की देखभाल करने के लिए कोई नहीं। They go through these difficulties। हमारे ये समान बालक यीशु के परिवार भी हर किस्म के समस्याओं को सामना करते हैं। और जैसे 30 साल हो जाती है, 30 साल होने के बाद क्या समस्या खड़ी होती है? यीशु अपने मां को छोड़कर कहां जाता है? सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करता है, घूम घूम कर प्रचार करने का। है कि नहीं फिलोमिना? अभी मां अकेली हो गई, क्या उसको दुख नहीं है? उसके खाना गुजारा, रहना सहना कैसे होगा? वो अकेला जीवन गुजारती है। अगेन पवित्र परिवार में डिफिकल्टी, समस्या, अकेलापन। और माता मरियम शिकायत नहीं करती है, बेटे को बांध कर रखती नहीं, आप चले गए तो मेरा सेवा कौन करेगा, मेरे लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था होगी, जाने देती है। और वह अकेले ही जीवन को सामना करने के लिए तैयार होती है। और इसलिए हम देखते हैं आगे क्या समस्या। मार्कुस के सुसमाचार 3:21 में, आशीष पढ़िए। जबलपुर जाने के बाद सब भूल गया। मार्कुस 3:21, जहां मैं और एक समस्या के बारे में देखते हैं जो पवित्र परिवार ने सामना किया है। संबंधियों ने क्या सुना तो वे उनको पेज नंबर नहीं बोले आप, पेज नंबर बोलिए, पढ़िए। जब ईसा के संबंधियों ने क्या सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रह गई। सार्वजनिक जीवन प्रारंभ हो गया है और लोग शिकायत करते हैं यीशु के बारे में। क्या बोलते हैं? उसको सुध बुद्धि नहीं है। क्या होता है सुध बुद्धि? हाँ, उल्टा पुल्टा काम करने लगे। हाँ, कौन माता पिता चाहेगा कि अपने बेटे के बारे में लोग इस प्रकार कहें? क्या यह दुख भरा घटना नहीं? यीशु को सुध बुद्धि नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु अपना प्रचार का कार्य शुरुआत करते लोगों को अच्छा नहीं लगने लगा, इसलिए वो शिकायत करते हैं और संबंधी उसे ढूंढने के लिए जा रहे हैं। ये तो पागल हो गया है, इसको वापस अपने घर लाना चाहिए। आगे चलकर हम देखेंगे लूकास 7:34 में, लूकास 7:34, गोलू 7:34, लूकास 7:34, गोलू। मानवपुत्र आया जो खाता पिता है। हाँ, खाता पिता है। ये आदमी पेटू और देखकर है। तो यीशु के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं? आप लोग बोलिए, मानव पुत्र आया जो खाता पिता है और तुम कहते हो देखो यह आदमी पेटू और पियक्कड़ है। माँ खुश हो जाएंगे इसके बारे में ऐसा सुनकर, क्योंकि वह नाकेदारों और फरीसियों के साथ खाता पीता था और लोग उसे कहते हैं पेटू और पियक्कड़।
यह दुख भरा स्थिति है। और इससे भी बढ़कर माता मरियम के जीवन में सबसे दुख भरा घटना है। कौन सा है फिलोमिना? कौन सी घटना माता मरियम को सबसे ज्यादा दुख दी? जो भी हमने सुना अभी तक ये सब दुख भरा घटना है, सामना किया है। और इन सभी घटनाओं से बढ़कर महान दुख भरा घटना कौन सा मानव थी? यह जब अपने बेटे को यीशु को सूली पर मरते हुए देखती है, माँ का दिल का कलेजा क्यों टूटा नहीं होगा? जी हाँ, इस प्रकार माता मरियम का परिवार या पवित्र परिवार में हमारे ही परिवार के समान हर समस्याओं को सामना करती है। इन समस्याओं को देखकर माता मरियम क्या जीवन से निराश हो जाती है? नहीं, वह हिम्मत के साथ सामना करती है और पवित्र परिवार को बांधे रखती है। और यह पवित्र परिवार को बांधे रखने का, बनाए रखने का और जुड़े रहने का कारण क्या है? एक ही बात है कि परिवार के सदस्य आपस में प्यार और दूसरा है ईश्वर पर प्यार। जब हमारे जीवन में भी इस प्रकार की समस्या दुख आती है, तो यदि हमारे परिवार में आपस में एक दूसरों के प्रति प्यार है और ईश्वर पर प्यार है, तो कितना भी कठिनाई स्थिति क्यों ना हो, आशीष हम उनको सामना कर सकेंगे। We will not be frightened. हम निराश नहीं हो जाएंगे, दुखी नहीं हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु का प्यार हमें हर स्थिति को सामना करने के लिए मदद करता है। तो यदि हमारे परिवार टूटा हुआ है, यदि हमारे परिवार में अशांति है, यदि हमारे परिवार में मेलताल नहीं है, इसका मतलब क्या है? क्लियर साइन, आपस में प्यार नहीं और ईश्वर पर क्या नहीं? प्यार की अभाव है। तो इसलिए हम देखते हैं हमारे के लिए आशीष आजकल सबसे बड़ी खतरा क्या है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डेंजर्स टू आवर फैमिलीज? परिवार की एकता को ईश्वर के प्यार में हमें बने रहने के लिए ऐसे कौन सी खतराएं हैं? डेंजर्स है कि नहीं साइमन? हमारे परिवार के लिए खतरा है। व्हाट आर द खतरा, डेंजर्स हमारे परिवार के लिए? फिलोमिना, एक तो खतरा बता सकते हैं? डेंजर्स दैट परिवार को टूटने वाला, विभाजित करने वाला, परिवार में अशांति फैलने वाला, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे परिवार में अशांति फैलाती है? व्हाट आर द डेंजर्स फॉर आवर फैमिलीज? जूली, नागपुर में आप बहुत डेंजर्स देखते होंगे। परिवार में सदस्य जुड़े मिले जुले नहीं रहते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं। दिस आर द डेंजर्स, है कि नहीं? तो इसका कारण यही है साइमन, परिवार में जब ईश्वर के प्रति प्यार नहीं है, प्यार नहीं मतलब परिवार में प्रार्थना नहीं, परिवार में वचन की अभाव है, और जब आपस में एक दूसरों के प्रति हम समय नहीं दे पा रहे हैं, वी डोंट लव ईच अदर, एक दूसरों के प्रति प्यार नहीं दिखाते हैं। और इसके अलावा हमारे काम, जैसे वो लायर ने कहे, डैडी मैं बहुत बिजी हूं, आपके पास मैं आ नहीं सकता। वर्क, सब लोग काम करना चाहते हैं, जरूरत से ज्यादा काम करना चाहते हैं। सबों का काम तो करना है, बिना काम का कोई खाना नहीं मिलेगा। पौलुस बोलते नहीं, जो काम नहीं करेंगे उसको खाना नहीं खाना चाहिए। सबों का काम करना है, मगर काम का भी सीमा होती है। हाउ मच वी मस्ट वर्क, वी मस्ट अपने काम को, अपने जीवन को सही तरीके से ठिकाने पर लगाना चाहिए। वी मस्ट बैलेंस आवर लाइफ, काम होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए, सोशल लाइफ होना चाहिए, हर चीजों के लिए हमें समय देना चाहिए। जब काम ज्यादा हो जाता है, परिवार इम्बैलेंस हो जाता है। परिवार में जब टीवी ज्यादा हो जाती है, वंदना बोलती मेरे घर में टीवी है ही नहीं फादर, तो टीवी जहां महत्व रखता है, देन अगेन फैमिली बिकम्स इम्बैलेंस। और परिवार की खतरा है, जब नशे की बातें आ जाती हैं, परिवार हिलने लगता है। और बुरे संगति, बैड कंपनी, जब हमारे सदस्य बैड कंपनी, एक दूसरे के गलत संगति में रहते हैं, ये सब हमारे परिवार के लिए क्या है? खतरा है, डेंजर्स है। जो जब हमारे जीवन में इस प्रकार के बैड कंपनी से है, बुरी आदतें हैं,
और ज्यादा टीवी है, ज्यादा काम है, ये सब हमारे परिवार को तोड़ने के लिए ले जाता है। यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। इसलिए सभी चीजों के लिए हमें सही जगह देना चाहिए। व्हाट इज आशीष? और आजकल युवक लोग भी बहुत से स्वतंत्रता मांगते हैं। मम्मी मुझे बाहर जाने देती नहीं, बांध बांध के रखते हैं, और भैया तो दिन भर बाहर ही रहता है। सो वी मस्ट बैलेंस आवर चिल्ड्रन। बच्चों को कहां तक हमें स्वतंत्रता देना चाहिए। हम देखते हैं 12 साल में प्रभु यीशु को भी स्वतंत्रता, ही इज फ्री टू बी विथ हिज फ्रेंड्स, बट यू मस्ट लर्न कितना दूर तक हमारे बच्चे स्वतंत्रता में रहने चाहिए और कितने आज्ञाकारिता में अंदर आना चाहिए। सो यू लर्न फ्रॉम सेंट जोसेफ। और जब स्वतंत्रता की मिसयूज होता है, गलत इस्तेमाल होता है, क्या होगा वंदना? परिवार के लिए बहुत बड़ी दर्द की बात हो जाती है। When we misuse our freedom, मम्मी बोलती है बेटा आप 8 बजे वापस आ जाओ, पर यदि बेटा 1 बजे रात को घर वापस आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? समस्या खड़े हो जाएंगी, है कि नहीं आलविन? मैं नहीं जाता। तो we must misuse, we should not misuse our freedom। और फ्रीडम देना चाहिए बच्चों को माता पिता, मगर उनके साथ भी सावधानी रखना है कि कहां तक हम उन्हें छुट्टी दे सकते हैं। तो प्रभु यीशु हमारे समान मानव बने, परिवार में जन्मे, सिर्फ एक बात की कमी थी उनमें। कौन सी? पाप को छोड़कर वे हमारे समान सब कुछ में बराबर है, दुख में, संकट में, समस्याओं में। और इस प्रकार प्रभु यीशु हमारे इस धरती पर जन्म लेते हैं। आगे चलकर हम पढ़ेंगे योहन के सुसमाचार अध्याय 1:11 में। योहन 1:11 वंदना पढ़ी क्या? योहन 1:11। योहन 1:11। वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। यस, आप लोग इस वचन पे मेरे बात बोलिए। वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। ईश्वर प्रभु यीशु द हाईएस्ट हेवन, ऊंचे स्वर्ग में रहने वाला, सबसे नीचे धरती पर आया। और इस धरती को किसने बनाया? आलमीन ईश्वर ने बनाया। और जिस ईश्वर धरती को ईश्वर ने बनाया और जिसमें आतंक फैल गया, पाप बढ़ गया, यीशु इस धरती को बचाने के लिए इस दुनिया में आता है। जोसेफ और मरियम के परिवार में हमारे समान जन्म लेता है। और जब इसी दुनिया के लिए, उस दुनिया को बचाने के लिए अपने ही लोगों के यहाँ आया, तो लोगों ने उसे नहीं अपनाया, स्वीकार नहीं किया। They rejected him। 2000 साल पहले यीशु को रिजेक्ट किया और आज भी हम उन्हें रिजेक्ट करते हैं, स्वीकारते नहीं। बहुत से लोग कहते तो है यीशु मेरा मसीहा है, प्रभु यीशु मेरा मुक्तिदाता है, कहते हैं शब्द मात्र से, मगर जीवन में उन्हें मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। वे कौन हैं? ये वे लोग हैं आशीष, ये वे लोग हैं जिसको प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में नहीं अपनाते हैं। जो लोग अपने जीवन में किसको ज्यादा प्यार करते हैं? पाप। किसको? फिलोमिना, आप किसको बोल रहे थे? When you love sin, जब आप पाप को, बुरा जीवन को प्यार करते हो, यीशु को मुक्तिदाता अपनाना नहीं चाहेंगे। क्योंकि यदि यीशु आ जाएगा, जिस बुरी आदत को, पूरे पाप को जो आप चाहते हो, गंदा जीवन आप जी रहे हो, वो उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। हालांकि मैं क्रिस्तियन हूं, बपतिस्मा लिया हूं, क्रिस्तीय परिवार में जन्म लिया हूं, बट जीसस डज नॉट बिकम ऑटोमेटिकली माय सेवियर जब तक मैं मेरे पापों को, बुरे जीवन को त्यागूंगा नहीं। और इसलिए इस प्रकार बहुत से लोग ऐसा भी है, ना केवल अन्य लोग स्वीकारते नहीं, हम विश्वास में आने के बाद भी यीशु को भी हम ठुकराते हैं, स्वीकारते नहीं। When we live in sin, जब हम पूरे जीवन में पाप की गंदगी में जीना पसंद करते हैं, यीशु को हम
स्वीकारते हैं। आगे चलकर हम देखेंगे 1 पेतरुस 1:23। जूली के पास बाइबल है। 1 पेतरुस 1:23। 1 पेतरुस 1:23। जूली का आवाज सुनेंगे अपन। 1:23 पेतरुस 1:23। पेतरुस 1 पेतरुस 1:23। आपने दोबारा जन्म लिया है। आप लोगों का यह जन्म नश्वर जीवन तत्व से नहीं, बल्कि ईश्वर के जीवन एवं शाश्वत वचन से हुआ है। अब इस वचन का मेरे बाद बोलिए, आपने दोबारा जन्म लिया है। आपने दोबारा जन्म लिया है। आप लोगों का यह जन्म नश्वर जीवंत तत्व से नहीं, बल्कि ईश्वर के जीवंत एवं शाश्वत वचन से हुआ है। तो हम सभी जन अपने माता पिता से तो जन्म लिया है, मगर वो जन्म से हम संतुष्ट नहीं है। ईश्वर हम सबों को दोबारा जन्म लेने के लिए प्रेरित किया है जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ईश्वर के वचन द्वारा दोबारा जन्म लेते हैं, और जब इस प्रकार हम अनंत जीवन के लिए योग्य ठहरे जाते हैं। जब हम दोबारा जन्म लेते हैं, ईश्वर के वचन से हमारा जन्म होता है, जो हमें बपतिस्मा के द्वारा नया जन्म की ओर ले जाता है। और जब इस प्रकार हम ईश्वर के वचन के सामर्थ्य से दोबारा जन्म लेते हैं, तो हमारा दिल, हमारी आत्मा क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। हमारे आत्मा के लिए, आत्मा को अनंत जीवन के लायक हम बना देते हैं। और यह अनंत दोबारा जन्म हमें इसलिए बीच में रोकना नहीं चाहिए। दोबारा जो हम जन्म लिया है, इसके द्वारा हम अनंत जीवन के लिए हकदार बन गए हैं, और इसलिए वहां पहुंचने तक हम सबों को इसी प्रकार वसंत जन्म लेकर उसी प्रकार पवित्रता में जीना है। इसलिए किसी भी प्रकार के रुकावट, पाप हमें इस अनंत जीवन से हमें रुकावट नहीं डालना चाहिए। हम देखते हैं प्रभु यीशु जब इस दुनिया में जन्म लिया, ना केवल उसे अपनाया नहीं लोगों ने, हम देखते हैं उसे हनीलेट, यानी हमेशा हमेशा के लिए उसे नष्ट करना भी चाहते थे लोग। कौन नष्ट करना चाहता था? साइमन यीशु को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट करना चाहता था। कौन? यस, हेरोद। मत्ती 2:13 में हम पढ़ेंगे। मत्ती 2:13। जयंती पढ़ी मत्ती 2:13। उनके जाने के बाद प्रभु का दूत योसेफ को स्वप्न में दिखाई दिया और यह बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग गए, जब तक मैं आपसे ना कहूँ वही रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यस, क्योंकि आप लोग बोलिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। तो इस धरती का लोगों का स्थिति यही है, वे ना केवल यीशु को नहीं अपनाया, पर वे उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए भी सोचते हैं। और इसलिए परिवार ऐसी एक जगह है, ईश्वर ने चमत्कार इसलिए नहीं किया क्योंकि माता मरियम, सेंट जोसेफ का परिवार ऐसी एक जगह है, वे उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो हमारी बारी है, और जब हमारे जीवन में ऐसी कोई समस्या आ जाता है, तुरंत हम क्या कहते हैं? ईश्वर मेरे जीवन में, मेरे घर में कुछ तो करो, इस समस्या का हल करना है। ईश्वर से हम क्या चाहते हैं? चमत्कार चाहते हैं। जब
ईश्वर ने अपने बेटे के लिए चमत्कार नहीं किया, क्योंकि चमत्कार इसलिए नहीं किया, पेरेंट्स परिवार ऐसी एक जगह है जहां उन्हें संपूर्ण सुरक्षा मिल सकती है। और जब माता पिता अपने कर्तव्य नहीं निभाते हैं, जब आलसी बन जाते हैं, देन दे लुक फॉर फेवर विद गॉड, ईश्वर से सहारा मांगते हैं। जब इट इज असंभव है, नेचुरली स्वाभाविक रूप से जब असंभव है, मनुष्य से संभव नहीं है, तब हम ईश्वर के पास जा सकते हैं। जब हमारे ईश्वर ने हमें बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, हाथ पैर दिया, ताकत दिया, ये गिवन एवरीथिंग, और इसलिए सुरक्षा बच्चे को माता पिता दे सकते हैं। और इसलिए हर बच्चा जन्म लेना चाहिए कहां? परिवार के वातावरण में। और जब बच्चा परिवार के वातावरण में जन्म लेता है और माता पिता उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं और बच्चे सही ढंग से पलते हैं। और बहुत से हम देखते हैं अनाथ बच्चे जिनका देख रेख कोई नहीं है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं यदि आजकल के जीवन में परिवार में ही बच्चों की स्थिति इतना बिगड़ रहा है, अनाथ बच्चों का हालत क्या हो सकता है। हमारे यहाँ ईश्वर की योजना नहीं है अनाथ बच्चे को। ईश्वर हर बच्चे को चाहता है, जैसे अपने बेटे के लिए एक सुयोग्य माता पिता ठहराया, वैसा हर बच्चा इस दुनिया में परिवार में जन्म लेना चाहिए, जिसके द्वारा उनका सही पालन पोषण हो सके। इसलिए हर परिवार ईश्वर की दृष्टि में अनमोल है। हर परिवार ईश्वर की दृष्टि में मोस्ट प्रेशियस है, अनमोल है। और बच्चे ऐसी परिवार की स्थिति में अच्छे बढ़ते हैं। और इसलिए परिवार को तोड़ने वाले उन सभी बुराइयों को अपने परिवार से हमें दूर रखना चाहिए। परिवार की कसरत जो हमारे बच्चों के जीवन को उल्टा पुल्टा करेगा, सुरक्षा से ईश्वर के राज्य से अलग करेगा, ऐसी स्थितियों को हमें दूर रखना चाहिए। परिवार की समस्या बच्चों को तोड़ने का, अलग करने का टीवी है कि नहीं आशीष? टीवी से माध्यम, जब तक हम उसे ईमानदारी से नियमित रूप से इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ी खतरा है। बाकी क्या बोलते जयंती? टीवी एक समस्या है। दूसरा एक समस्या क्या है, या फिर एक समस्या जो मैंने पहले नहीं बताया, मनोती फैशन। फैशन सबसे बड़े खतरा है। एक के बाद एक फैशन कभी समाप्त नहीं होती। जब जितने ज्यादा फैशन हो जाएगा तो हमें सही रास्ते से भटक देंगे। अगला एक समस्या है कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म क्या बोलेंगे? उपभोक्तावाद। जिसके परिवार में, जिस व्यक्ति के जीवन में उपभोक्तावाद, खाओ पियो और फेंक दो, ये परिवार को तोड़ सकता है। और इसके अलावा परिवार की समस्या आशीष, वर्कहोलिज्म, ज्यादा काम करना भी ठीक नहीं। काम करना है जितना चाहिए उतना, जब ज्यादा काम करेंगे फिर समस्या खड़े हो जाएंगी। खाना पीना उल्टा पुल्टा। और इसलिए माता पिता ध्यान दो, आपकी बच्चों की भविष्य किसके ऊपर निर्भर है? आज की तारीख में आप माता पिता किस प्रकार के जीवन जीते हैं, उसी के ऊपर निर्भर है आपकी बच्चों की भविष्य। यदि बच्चे आप देखते हैं आप अपने बच्चों के लिए परिवार में समय नहीं देते हैं, मम्मी डैडी ओकोहाली काम करने वाले, दिन रात को 12 बजे तक काम करते रहेंगे, तो बच्चे भी इसी प्रकार करेंगे। जो द भविष्य, फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन डिपेंड्स ऑन योर प्रेजेंट लाइफ। माता पिताओं का वर्तमान जीवन किस प्रकार है, उससे सीखते हैं उनके भविष्य क्या होगा। और इसलिए आप निर्णय कर लीजिए कि आपके बच्चे किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं यदि आप अपने बच्चों को अपने घर में प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के साथ बैठने के लिए और प्यार करने के लिए, प्यार कभी होगा जब माता पिता घर में बच्चों के साथ बैठते हैं, सिखाना चाहिए। इफ यू टीच, कौन सिखाएगा? टीवी सिखाएंगी, इंटरनेट सिखाएंगे, दोस्त लोग सिखाएंगे, समाज सिखाएगी, ये सब सारी दुनिया सिखाएंगी, सिर्फ एक बात को छोड़कर। वो कौन सी बात है? एक्सेप्ट लव, प्यार करने के बाद बड़ा बात छोड़कर बाकी दुनिया की अन्य सारी बातों को दुनिया सिखाएगी, मगर प्यार करने के लिए दुनिया नहीं सिखाएगी।
और इसलिए फैमिली इज द प्लेस, परिवार ही ऐसी एक जगह है जहां प्यार पनपता है, क्योंकि जहां प्यार है वहां त्याग है। दुनिया में कौन एक दूसरों के लिए त्याग करना चाहता है? जहां प्यार है वहां सच्चा सेवा है। दुनिया में सेवा कहां होती है? लुटाने देखते हैं जितना खींच सकते हैं, और इसलिए सच्चा प्यार का शिक्षा हम अपने बच्चों को परिवार में देते हैं। और यदि आप अपने बच्चों को प्यार करना है तो आपको समय निकालना है। काम का समय, यदि आप 18 घंटा काम करते हैं असाइनमेंट, काम कम करो और बाकी समय बच्चों के साथ, परिवार के साथ बैठना है। When you give time for your family, that is the sign आप एक दूसरों के प्रति ख्याल करते हो। जब आप परिवार के लिए समय देते हो, you pray together, समय निकाल कर, then your family will grow। ईश्वर का प्यार और पड़ोसी आपस की प्यार में अपना परिवार आगे बढ़ेगा। और इसलिए आप अपने बच्चों को समाज में मत छोड़ दीजिए, समाज को सिखाने के लिए। समाज तो हर प्रकार की बुराई सिखाएगी, एक्सेप्ट टू लव। इसलिए प्यार परिवार में सिखाया जाता है, माता पिता सिखाते हैं, और इसलिए माता पिता अपने बच्चों को सही शिक्षा देना चाहिए। आगे चलकर हम देखते हैं बच्चों के लिए भी। बच्चे ध्यान दे दो, क्या कर रहे होते? बच्चे माता पिता के लिए दे आर इंडेप्टेड, क्योंकि उनको माता पिता जन्म देते हैं। जब आप निस्सहाय, एब्सोल्युटली कैन नॉट डू एनीथिंग, लाचार ऐसे लेटे हुए बालक, आपकी सेवा कौन करता है? हर काम माता पिता आपके लिए करते हैं और आपको अपने पैरों पर खड़ा करते हैं। इतनी बड़ी जवाबदारी आपके ऊपर है। हाउ डू यू रिटर्न? जो माता पिता ने आपके लिए सेवा किया है उसके लिए आप अपनी क्या है? हाउ डू यू रिटर्न? जो मदद किया आपको, हाउ डू यू रिटर्न? टेल मी मनोती। जब आपकी बुजुर्ग माता पिता रिटायर हो जाएंगे, आपके समान बेसहारा बिस्तर पर लेटे रहेंगे, हाउ डू यू रिटर्न द वर्क दैट दे हैव डन फॉर यू? जो माता पिता ने आपके लिए किया उसका बदला आप कैसे चुकाओगे? बोलेंगे डैडी मम्मी मैं अभी बहुत बिजी हूं, मैं लॉयर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मेरे पास समय नहीं है, मैं तुम्हें कहां डालता हूं? सीनियर बूढ़े लोगों के घर में डाल देता हूं, और मेरा जो पैसा लगेगा मैं दे देता हूं। ऐसे हो रहा है नहीं? जी हाँ, ऐसे होगा। हर माता पिता होश में रहो। यदि आप अपने बच्चों को अभी प्यार नहीं दिया तो आपको भी वही रिटायरमेंट में डाल देंगे। और बच्चे अपने माता पिताओं को क्या करना चाहिए? फादर डैडी मैं आपके लिए पैसा भेज दूंगी, नौकरानी लगा दूंगी सेवा करने के लिए, मैं नहीं आ सकता हूं। नो, माता पिताओं को आपको पैसा की ना जरूरत है ना नौकरानी की जरूरत है। माता पिताओं का दिल तभी बढ़ सकते हैं पैसा से नहीं, नौकरानी के काम से नहीं, मगर आपकी उपस्थिति से, बाय योर प्रेजेंस, बाय योर लव, बाय योर सेवा। दूसरा कोई चीज उन्हें शांति नहीं दे सकता। तो यदि आपको माता पिता ने इतने बड़ा किया, अपने पैरों पर खड़ा किया, उसका बदला चुकाने के लिए आपको उन्हीं के समान उनके संगति में बैठना है, प्यार करना है, सेवा करना है। दैट इज व्हाट विल मेक द हैप्पी। इसलिए बच्चे होशियार रहो। बड़ा हो गया, अभी मम्मी मेरे पास समय नहीं है, मैं नौकरानी लगा दूंगा, मैं तुमको पैसा भेज दूंगा, आप खाओ पियो। नो, बेईमानी है और दुनिया यही कर रही है। माता पिता, बुजुर्ग माता पिता लोग रो रहे हैं, मेरे बच्चे के लिए मैंने क्या नहीं किया। अभी एक गिलास पानी देने के लिए मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है, मेरा बेटी मेरे साथ नहीं है। मगर हमारे माता पिताओं को ऐसी स्थिति नहीं आना चाहिए। इसलिए गोलो ईश्वर का वचन कहता है अपने माता पिताओं को सेवा करो। माता पिताओं की सेवा कभी भुलाई नहीं जाएगी। जो माता पिता की सेवा करता है बहुत लंबी आयु जिएगा। जो माता पिता की सेवा करता है वह जीवन के अंत तक खुश रहेगा। आज के पहले पाठ में है कि नहीं? यस। इसलिए माता पिता हमारे लिए अपना सब कुछ लौटाते हैं।
कभी गिनती नहीं करते हैं, मैंने इतना सेवा किया बस, कभी बोलते हैं नहीं। और यदि इस प्रकार माता पिता हमारे लिए सेवा करते हैं, हमारा बड़ा करते हैं, तो बच्चों की जवाबदारी होती है कि उनकी बुढ़ापे में उतना ही सेवा हमें करना चाहिए। और इसलिए प्रभु यीशु माता मरियम को क्रूस पर मरते करके उसको अकेला विधवा छोड़कर नहीं जाता है, मरते जाता है मगर उन्हें अच्छे आदमी के हाथ में छोड़ता है। संत योहन, यू विल टेक केयर ऑफ माई मदर। कोई वो है ही नहीं दुनिया में। तो वैसा माता पिताओं की सेवा करना, सत्कार करना, देखभाल करना हर बच्चे की जवाबदारी है और पवित्र परिवार हमें यही सिखाता है। तो आइए हम अपने माता पिताओं के लिए, जिन्होंने अपने लिए सब कुछ किया और अपने हमें पैरों पर खड़ा किया है, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं अपने माता पिताओं की सेवा के लिए, भाई बहनों की साथ रहने के लिए। और हम प्रार्थना करें। ये दयालु स्वर्गीय पिता, आज यहाँ अपने पवित्र परिवार को हम सबों के सामने आदर्श परिवार के रूप में रखता है। हम धन्यवाद देते हैं उस परिवार के लिए। उस परिवार में यीशु होने के बावजूद भी बहुत से समस्याएं आई और उन्होंने आपस में प्यार के कारण, आपके प्रति श्रद्धा के कारण सामना किया। उसी प्रकार हमारे परिवार में आने वाली हर समस्याओं को हम भी मिलकर प्यार से रहकर सामना करने के लिए हमें शक्ति दें और हम बच्चों के लिए विशेष रूप से ऐसी शक्ति सामर्थ्य दें जिससे हम अपने बुजुर्ग माता पिता को हम कभी नहीं त्यागे। जैसे हम निस्सहाय थे बचपन में, माता पिता ने हमारी सेवा किया, कभी पीछे नहीं हटा, उसी प्रकार बुजुर्ग माता पिताओं को सेवा करने के लिए हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे। और इस प्रकार हमारी एक व्यक्ति क्रिस्तीय परिवार आदर्श क्रिस्तीय जीवन जीकर दूसरों को सही राह पर चला। हम ये प्रार्थना